ये कागज का टुकड़ा लेने के लिए हमने 16 कीमती साल और लाखों रुपए ज़ाया कर दिए, लेकिन ये हमें $1 भी कमा कर नहीं देता। जिस डिग्री के लिए हमारे वालिदैन ने जिंदगी की जमा पूंजी खर्च कर दी, क्या वो वाकई ही हमें आज के इस ग्लोबल मार्केट के लिए तैयार कर रही है? हमारे अदारे हमें डिग्रियां तो दे रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल छीन रहे हैं। हमें बरसों से सिर्फ एक ही झूठ बोला जा रहा है कि बेटा डिग्री ले लो, जिंदगी बन जाएगी। दुनिया बदल चुकी। आज चाइना, जापान, कोरिया सिर्फ इसलिए आगे नहीं कि उनके पास ये कागज के टुकड़े हैं, बल्कि इसलिए कि उनके पास हुनर है। वही जापान जिसको बम्बों से उड़ाने की कोशिश की गई, आज टोयोटा, सोनी और पैनासोनिक जैसे ब्रांड बनाकर पूरी दुनिया को अपना माशी गुलाम बनाए हुए है। जब हम रट्टा लगाकर नंबरों की रेस में थे, जापान का 12 साल का बच्चा हुनर सीखकर दुनिया पर राज कर रहा था। तो अगर आपका तलीमी निज़ाम आपको बदलती दुनिया के लिए तैयार नहीं कर रहा, तो आप तालीम नहीं, एक महंगा धोखा खरीद रहे हैं। तो लिहाजा डिग्री नहीं, हुनर दीजिए। नाज़रीन, ये एक ऐसा जुमला है जिसने इंसानी तरीके की काया पलट कर रख दी। कब और कैसे, हम आपको बताते हैं। टोयोटा, डोरसन, हीनो, होंडा, सुजुकी, कावासाकी, लेक्सस, मज़दा, मित्सुबिशी, निसान, सोजो और यामा, ये तमाम ब्रांड जापान से आते हैं, जबकि शेवरलेट, होंडाई और डेवो जनूबी कोरिया सप्लाई करता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके बाद दुनिया में ऑटोमोबाइल रह ही क्या जाती हैं। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का ये हाल है कि सोनी से लेकर कैनन कैमरे तक हर चीज़ जापान से आती है। एलजी और सैमसंग जनूबी कोरिया सप्लाई करता है। 2014 में सैमसंग का रेवेन्यू $350 बिलियन था, जो कि बहुत से मुल्कों के टोटल बजट से भी ज़्यादा है। ऐसा लैपटॉप ताइवान बना के बेचता है, और वियतनाम जैसा मुल्क भी अपने हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर बना रहा है। इसके अलावा कैलिफोर्निया में बनने वाला अस्पताल भी अपने आलात चीन से मंगवाता है। खुदा को याद करने के लिए तस्बीह और जाय नमाज तक हम खुदा को ना मानने वालों से खरीदने पर मजबूर है। तलीमी निज़ाम में पहले नंबर पर फिनलैंड, दूसरे पर जापान, जबकि तीसरे पर जनूबी कोरिया शामिल है। उन्होंने अपने बच्चों को डिग्रियों के पीछे भगाने के बजाय उन्हें प्रैक्टिकल बनाना शुरू कर दिया। वो अपने बच्चों को क्लासरूम में ज़्यादातर वक्त बोर्ड के सामने ज़ाया करने के बजाय उन्हें हकीकी दुनिया में लेके जाते हैं। दुनिया के सबसे ज़्यादा एलिमेंट्री स्कूल भी इन्हीं मुल्क में मौजूद हैं, जबकि दूसरी तरफ आप हमारे मुल्क का भी तलीमी निज़ाम लादा फरमाएं। पाकिस्तान में BCom, MCom और इंजीनियरिंग के सैकड़ों शोबाजात में बेतहाशा डिग्रियां और 4 साल तक यूनिवर्सिटी में ख्वार होते लड़कियां और लड़के कौन सा बड़ा तीर मार रहे हैं? हम ज़मीन पर डिग्री शुदा लोगों के बोझ में इजाफा कर रहे हैं। ये डिग्री शुदा लोग मुल्क को $1 तक की प्रोडक्ट देने के काबिल नहीं। इनका सारी जद्दोजहद डिग्री का हासिल महज एक नौकरी का असूल है, और बस हम हर साल लैपटॉप की स्कीम पर बिलियन ऑफ डॉलर खर्च कर देते हैं, जबकि अपने मुल्क में एक लैपटॉप की इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं। पूरी कौम सी पैक के इंतजार में सिर्फ इसलिए कि 2000 किलोमीटर की सड़क पर ग्वादर से चाइना तक उन्हें ढाबे के होटल और पंक्चर की दुकानें खोलने का मौका मिलेगा, और हम टूल टैक्स ले लेकर बिल गेट्स बन जाएंगे, जबकि ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को तैयार नहीं। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को देख लें। पूरी दुनिया में आईटी में सबसे ज़्यादा नौजवान भारत से जाते हैं। आपको हर मुल्क में भारतीय लड़कियां और लड़के काम करते नजर आएंगी, और प्रोफेशनल होने की वजह से उनकी तनख्वाहें भी पाकिस्तान के मुकाबले में 10-10 गुना ज़्यादा हैं। जबकि दूसरी तरफ एक मरी ही हमारे लिए नसूर हो चुका है, जहाँ के लोगों को सियाहों तक की इज्जत करना नहीं आती। चीनियों के यहाँ एक कहावत है कि किसी की मदद करना चाहते हो ना, तो उसको मछली नहीं, मछली पकड़ना सिखा दो।
चीनियों को तो ये बात समझ आ गई, काश कि हमें भी आ जाए। हज़रत अली का कौल है कि हुनरमंद शख्स कभी भूखा नहीं मरता। तो हमें डिग्रियों की नहीं, हमें हुनर की ज़रूरत है, क्योंकि डिग्री आपको मुलाज़म बनाती है और हुनर आपको मालिक बनाता है। तो फैसला आपका है, आप डिग्री के पीछे भागेंगे या हुनर के पीछे।